जिसे ठुकराया था उसी के पीछे पूरा शहर दौड़ा पार्ट 1। शाम का समय था। पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। एक बड़े होटल में शहर के सबसे बड़ी अमीर लोगों की पार्टी चल रही थी। महंगी गाड़ियां एक एक करके होटल के बाहर रुक रही थी। हर कोई एक ऐसे शख्स का इंतजार कर रहा था जिसका नाम आज पूरे देश में मशहूर था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही शख्स कभी इसी शहर की गलियों में एक साधारण लड़की की तरह घूमता था। उसका नाम था आरव। आज वह करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की कंपनी का मालिक था, लेकिन उसकी इस सफलता के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। कहानी आज से 7 साल पहले शुरू होती है। उसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में आरव अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ के कंधों पर थी। आरव पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करता था। उसका सपना बहुत बड़ा आदमी बनना था, लेकिन उससे भी बड़ा सपना था मीरा के साथ पूरी जिंदगी बिताना। मीरा शहर के सबसे सम्मानित और अमीर परिवार की बेटी थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। मीरा को आरव की सादगी, ईमानदारी और मेहनत से प्यार हो गया था। वह जानती थी कि आरव के पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन उसके पास एक साफ दिल और बड़े सपने जरूर हैं। एक शाम दोनों झील के किनारे बैठे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई तो? आरव ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मीरा मुस्कुरा दी। उसे आरव की बातों पर पूरा भरोसा था, लेकिन किस्मत के लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। कुछ दिनों बाद मीरा के पिता को दोनों के रिश्तों के बारे में पता चल गया। उन्होंने उसी रात आरव को अपने घर बुलाया। आरव पूरे सम्मान के साथ उनके सामने खड़ा था। मीरा भी वहीं मौजूद थी। मीरा के पिता ने गुस्से में कहा, तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? आरव ने सिर झुकाकर कहा, जी, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो। अगले ही पल पूरे कमरे में जोरदार हंसी गूंज उठी। मीरा के चाचा बोले, जिस लड़के के पास खुद का घर तक नहीं है, वो हमारी बेटी को क्या देगा? मीरा के पिता ने ठंडी आवाज में कहा, पहले अपनी पहचान बना लो। जिस दिन लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचानने लगेंगे, उस दिन इस घर की चौखट पर आना, उससे पहले नहीं। आरव ने एक बार मीरा की तरफ देखा। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने चाहकर भी अपने पिता के सामने कुछ नहीं कहा। आरव ने बिना बहस किए सिर्फ इतना कहा, मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन उस दिन मेरा जवाब मेरी सफलता होगी। इतना कहकर वो धीरे धीरे उस घर से बाहर निकल गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की यह रात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। उस रात आरव घर तो लौट आया, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। बार बार मीरा के पिता के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, पहले अपनी पहचान बना लो। उसने पूरी रात सोचते हुए बिताई। सुबह होते ही उसने एक बड़ा फैसला कर लिया। वह इस शहर को छोड़ देगा। वह तब तक वापस नहीं लौटेगा जब तक अपनी पहचान न बना लेता। जब उसने यह बात अपनी माँ को बताई तो उसकी आंखें भर आई। उन्होंने कांपती हाथों से आरव का चेहरा देखा। बेटा, इतना दूर अकेले कैसे रहोगे? आरव मुस्कुराया। माँ, अगर आज रुक गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। माँ ने उसे गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद आरव ने विदेश जाने की शुरू कर दी तैयारी। उसने अपनी छोटी सी बाइक बेच दी, अपने कुछ कपड़े और किताबें एक बैग में रखी
और एक सुबह बिना किसी को शोर शराबे के वो अपने सपनों की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर निकल पड़ा। एयरपोर्ट पर उसकी माँ ने उसे विदा करते हुए बस इतना बोली, बेटा कभी ईमानदारी मत छोड़ना। आरव ने उनके पैर छुए, फिर एक आखिरी बार अपने शहर की तरफ देखा। जहाज उड़ चुका था। दूसरी तरफ मीरा को जब आरव के जाने की खबर मिली तो वह टूट गई। उसने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आरव बिना कोई पता छोड़े जा चुका था। मेरा हर रात उसकी पुरानी तस्वीर देखकर रोती। उधर आरव एक नए देश में पहुंचा। नई भाषा समझ आती थी, न अपना था। जेब में बस कुछ ही पैसे बचे थे। पहले ही हफ्ते उसे रहने के लिए सस्ता सा कमरा लेना पड़ा। दिन में वह एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोता, रात में ऑनलाइन पढ़ाई करता। कई बार इतनी थकान होती कि किताब हाथ में लिए लिए ही सो जाता। कई रातें ऐसी भी आईं जब उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह वह खुद के लिए से सिर्फ एक बात कहता, मैं यहाँ हारने नहीं जीतने आया हूँ। धीरे धीरे उसने नई भाषा सीख ली। फिर उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी मेहनत देखकर कंपनी का मालिक भी उससे प्रभावित हो गया। लेकिन आरव का सपना नौकरी करना नहीं था, वह अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता था। एक दिन उसने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। सबने उसे पागल कहा, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था। उसे नहीं पता था कि अब उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू होने वाला है। To be continued. Thanks for watching.